रूपनगर नाम के एक छोटे से गांव में तारा नाम की एक औरत अपने रामू का इंतजार कर रही होती है। तभी उसका पति डरा सहमा हुआ घर आता है। अपने पति को डरा हुआ देखकर तारा रामू से बोलती है, क्या हुआ? आप इतने डरे हुए क्यों हो? और आज आपको घर आने में इतना लेट क्यों हो गया? तारा, आज जब मैं घर आ रहा था तो मैंने एक चुड़ैल देखी। इतना बोलकर रामू अपनी बीवी को अपने साथ हुई दुर्घटना के बारे में बताता है। किस तरह से जब वो घर की ओर आ रहा था तो उसने रास्ते में एक चुड़ैल देखी जिसके पैर उल्टे थे और उसका चेहरा लंबे बालों से ढका हुआ था। पर जैसे ही वो चुड़ैल रामू को मारने के लिए आगे बढ़ती है, रामू दुर्गा माँ का नाम लेने लगता है और उसके हाथों में लाल चुनरी, नारियल और पूजा का सामान देखकर चुड़ैल वहाँ से भाग जाती है और रामू भागता हुआ जल्दी से अपने घर आ जाता है। ये सुनकर तारा अपने पति से बोलती है, हे दुर्गा माँ, तूने आज मेरे पति की जान बचा ली। रामू जी, ये सब कुछ दुर्गा माँ जी के आशीर्वाद से ही सफल हो पाया है, नहीं तो न जाने आज क्या हो जाता। वो चुड़ैल तो आज आपकी जान ही ले लेती। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, उस रास्ते पर आज से पहले कोई चुड़ैल नहीं दिखी, फिर आज आपको ये खतरनाक चुड़ैल। अरे भाग्यवान, इन भूत प्रेत का क्या है? ये तो एक साया होती है जो कभी भी कहीं भी अपनी मर्जी से आ जा सकती है। आप सही बोल रहे हैं, दुर्गा माँ ने आपकी जान बचाई है। इसीलिए मैं कल से पूरे 9 दिन की दुर्गा माता के व्रत रखूंगी और 9वें वाले दिन कंजका भी खिलाऊंगी। अब वो दोनों पति पत्नी खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन रात को कालू नाम का एक व्यक्ति उसी रास्ते से घर आ रहा होता है। तभी उसे घुंघरू की आवाज सुनाई देती है। घुंघरू की आवाज सुनकर कालू इधर उधर देखने लगता है और आवाज लगाते हुए बोलता है, कौन है? कालू के इतना बोलते ही उसे किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे भाई, कौन है जो इतनी रात को ऐसे सुनसान रास्ते में छुप छुप कर रो रहा है? कालू के ये बोलते ही चुड़ैल अचानक से उसके सामने आती है। कालू चुड़ैल को देखकर डर जाता है और नीचे जमीन पर गिर जाता है। कुछ देर बाद चुड़ैल गायब हो जाती है। अब कालू खड़ा होकर इधर उधर देखने लगता है, वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। तभी वो चुड़ैल उसकी गर्दन पकड़ लेती है और उसकी गर्दन को उसकी धड़ से अलग कर देती है। अगली सुबह सभी गाँव वाले जब कालू की लाश देखते हैं, हैरान हो जाते हैं। इतनी बेरहमी से आखिर कौन कालू को मार सकता है? ये उसी चुड़ैल का काम है। परसों रात को जब मैं घर आ रहा था तब उस चुड़ैल ने मुझे भी मारने की कोशिश की थी, परंतु स्वयं दुर्गा माता ने मेरी रक्षा की। क्या? अपने गांव में चुड़ैल? रामू भाई, अगर ऐसी बात थी तो तुमने हम गांव वालों को पहले क्यों नहीं बताया कि हमारे गांव में किसी चुड़ैल का साया है? मैं बहुत डर गया था और मेरे दिमाग में ये बात निकल गई थी कि मैं तुम गांव वालों को बता सकूं, परंतु मैं तुम सभी को सच बता रहा हूं। ये काम किसी इंसान का नहीं बल्कि किसी चुड़ैल का है। चुड़ैल का नाम सुनकर सभी गांव वाले बहुत ज्यादा डर जाते हैं और अपने घरों से निकलना बंद कर देते हैं। 1-2 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं जब कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता, जिस वजह से चुड़ैल अब उनके घर पर दस्तक देती है और जैसे ही कोई दरवाजा खोलता है चुड़ैल उसको मार देती है। अब मौत का ये सिलसिला बढ़ने लग जाता है, जिसके बाद सभी गांव वाले उस चुड़ैल का सामना करने का ठान लेते हैं और नवरात्रि के 7वें वाले दिन सभी गांव वाले मिलकर एक बाबा के पास जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। सारी बात जानकर बाबा गाँव वालों के साथ उसी रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाता है। अब सभी बाबा के साथ आगे बढ़ते हैं, परंतु चुड़ैल अपनी शक्तियों से उनको रोकने की कोशिश करती है। जोर से हवाएं चलने लगती हैं। गांव के लोग इतनी तेज हवा और बारिश में आगे नहीं बढ़ पाते, परंतु बाबा हार नहीं मानते और आगे बढ़ते हैं। आखिरकार बाबा उस जगह पहुंच ही जाते हैं जहां चुड़ैल लोगों को मारती है। अब बाबा वहां बैठकर एक पूजा करते हैं और पूजा करने के बाद बाबा को उस चुड़ैल के बारे में सब पता चल जाता है, जिसके बाद बाबा गाँव वालों से बोलते हैं, ये चुड़ैल बहुत शक्तिशाली है, मैं इसका सामना नहीं कर सकता। इसका अंत स्वयं दुर्गा माता ही कर सकती हैं, क्योंकि ये एक शापित और अतृप्त चुड़ैल है जो अमर होना चाहती है। अमर होने के लिए इसको 3 गांव की बलि चढ़ानी है। अगर इसने इस गांव के लोगों को भी मार दिया तो ये अमर हो जाएगी, और अगर ये अमर हो गई तो पूरी दुनिया में तबाही मच जाएगी। अब हम गांव वाले क्या करेंगे बाबा? हम कल पूजा करेंगे
और नौमी वाले दिन स्वयं देवी माता को आना होगा इस चुड़ैल का अंत करने के लिए। इतना बोलकर सभी लोग जब मंदिर की ओर जाने लगते हैं तो चुड़ैल उनके सामने अपना विशाल रूप लेकर खड़ी हो जाती है और उनसे बोलती है, तुम्हें क्या लगता है तुम गांव वाले मुझे मारने के लिए पूजा करोगे और दुर्गा माता को बुलाकर मेरा वध करोगे? मैं तुम गांव वालों को ऐसा करने दूंगी? ये सब नामुमकिन है, क्योंकि अब मैं तुम गांव वालों को एक साथ मार डालूंगी। अब कोई भी और से बचकर नहीं जा पाएगा। इतना बोलकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। तभी बाबा अपने झूले में से माता रानी का लाल सिंदूर और गंगा जल निकालकर उस चुड़ैल पर डाल देते हैं, जिससे वो चुड़ैल थोड़ी कमजोर पड़ जाती है और बाबा सभी गांव वालों के साथ मंदिर में जाकर पूजा करने लगते हैं। पूजा करने के बाद नवरात्रि के 9वें दिन स्वयं दुर्गा माता प्रकट होती हैं और सभी गाँव वालों से बोलती हैं, इस चुड़ैल का अंत स्वयं मेरे हाथों से होगा, तुम सभी घबराओ मत। प्रेम से बोलो जय माता दी। जय माता दी। माता रानी, जब भी इस दुनिया पर कोई विपदा आई है तो आप स्वयं हम भक्तों की रक्षा करने आई हैं और हमारा पूरा गांव तो आपका भक्त है। अब आप ही हमें उस चुड़ैल से बचा सकती हैं। मेरे होते हुए कोई भी दुष्ट पापी अमर नहीं हो सकता। आज उस चुड़ैल का अंत निश्चित है। इतना बोलकर दुर्गा माता अपने त्रिशूल चुड़ैल की ओर फेंकती हैं और वो त्रिशूल चुड़ैल के सीने में जाकर रुक जाती है, जिसके बाद चुड़ैल तड़पती हुई जमीन पर गिर जाती है और अपना दम तोड़ देती है और एक राख बन जाती है और गायब हो जाती है, जिसके बाद सभी गांव वालों को उस चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है। वो सभी नवरात्रि के 9वें वाले दिन 9 कन्याओं को कंचका खिलाते हैं और दुर्गा माँ की आराधना करते हैं। बिलासपुर नाम के एक छोटे से गांव में हरिया नाम का एक व्यक्ति अपनी बेटी सुधा को डंडे से मार रहा होता है। उसकी बेटी जो कि 7 साल की थी, वो अपनी माँ को पिटता हुआ देखकर अपने पिता के पास जाती है और रोते हुए अपने पिता से बोलती है, बाबा बाबा माँ को मत मारो, माँ का व्रत है, माँ ने सुबह से कुछ नहीं खाया बाबा, आज नवरात्र का पहला दिन है, माँ को मत मारो, इनकी तबीयत बहुत खराब है बाबा। ने हट जा तू मेरे सामने से। आज तो मैं इस औरत को मार मार कर इसकी चमड़ी उधेड़ दूंगा। आज इसकी वजह से मेरी दारू नहीं आ पाई। क्या जरूरत थी इसे नवरात्र के व्रत रखने की? ना ये व्रत रखती, ना इसकी तबीयत खराब होती और ना ही ये घर में बैठे बैठे खाट तोड़ती। ये सब कुछ तेरी माँ ने जानबूझकर किया है। बाबा माँ को छोड़ दो, जब तक माँ ठीक नहीं हो जाती मैं आपको पैसे लाकर दूंगी। अब माँ के बदले में मैं फूल बेचा करूंगी। बस आप माँ को छोड़ दो बाबा। परंतु हरिया अपनी बेटी की एक नहीं सुनता और अपनी बीवी को डंडे से मारना फिर से शुरू कर देता है। हरिया अपनी बीवी को मार ही रहा होता है कि तभी उसका डंडा कोई पकड़ लेता है। हरिया अपनी पूरी जान लगाता है पर वो सुधा को मार नहीं पाता। ये देखकर हरिया थोड़ा डर जाता है और डंडे को छोड़ देता है। कुछ देर बाद तेज हवाएं चलने लगती हैं और उसके घर का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। दरवाजा खुलने के साथ ही उसे घुंघरू की आवाज सुनाई देती है। वो घुंघरू की आवाज धीरे धीरे तेज होने लगती है। ये देखकर हरिया डर जाता है और खाट पर गिर जाता है। अब हरिया उठने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी उसके सामने एक चुड़ैल आ जाती है और उसकी गर्दन को पकड़कर उससे बोलती है, तुझे शर्म नहीं आती अपनी बीवी को डंडे से मारते हुए, वो भी जब वो नवरात्रि के व्रत कर रही है। सुबह से वो भूखी है, ऊपर से उसकी तबीयत खराब है और तू उसे उसकी तबीयत के बारे में ना पूछकर उसे मार रहा है। अब नहीं मारूंगा, छोड़ दो मुझे। सुधा चुड़ैल को अपनी रक्षा करते हुए देखकर हैरान होती है, परंतु अपने पति की जान खतरे में देख सुधा चुड़ैल से विनती करती है और बोलती है, मुझे नहीं पता तुम कौन हो और यहाँ किस मकसद से आई हो, पर मैं अभी इतना जानती हूँ कि मैं माँ दुर्गा की भगत हूँ। मुझे पता है माँ दुर्गा मेरे साथ कभी गलत नहीं होने देंगी। मुझे माता रानी पर पूरा भरोसा है कि मेरे पति बहुत जल्दी सुधर जाएंगे। उन्हें छोड़ दो, वो अब से ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। प्लीज मेरे पति को जाने दो।
अरे ओ सुधा, मैं सुधर जाऊंगा। नहीं, मैं सुधर गया हूँ। अब इस चुड़ैल से बोलो कि मुझे जल्दी से छोड़ दे, ताकि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतजाम कर सकूं। तुम सुबह से भूखी हो ना। हरिया की बात सुनकर और सुधा के कहने पर हरिया को छोड़ देती है। चुड़ैल जैसे ही हरिया को छोड़ती है, हरिया जल्दी से घर से निकल जाता है और सुधा के लिए कुछ फल फ्रूट लेने चला जाता है। इसी बीच मुन्नी चुड़ैल को देखकर बहुत ज्यादा डरी सहमी होती है और एक कोने में बैठकर रो रही होती है। चुड़ैल मुन्नी को रोता देख उसके पास जाती है और उसके आंसू पोंछकर उससे बोलती है, डरो मत बेटा मुन्नी, मैं तुम्हारे माता पिता का यहाँ कुछ बुरा करने नहीं आई हूँ, बल्कि मैं यहाँ अपने अधूरे नवरात्रि पूरे करने आई हूँ। ये सुनकर सुधा हैरान हो जाती है और चुड़ैल से बोलती है, चुड़ैल की नवरात्रि? चुड़ैल भी माता रानी के नवरात्रों को करती है? ये तो मैं पहली बार देख रही हूँ। सुधा, जैसे तुम माँ दुर्गा की भक्त हो, एक समय पर कभी मैं भी इस तरह से माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त हुआ करती थी। सुबह होते ही मैं नहाती धोती और दुर्गा माँ की सेवा में लग जाती थी। परंतु मेरा पति एक नंबर का शराबी था। वो मुझे प्यार तो बहुत करते थे, पर दारू के सामने उन्हें कुछ नजर नहीं आता था। ऐसे ही एक बार की बात है। इतना बोलकर चुड़ैल अपने बारे में सुधा को बताती है कि किस तरह से आज से कुछ साल पहले नवरात्र के दिनों में उसने नवरात्र के व्रत रखे हुए थे। वो पूरे दिन काम करके थकी हारी घर जाती थी और दुर्गा माँ की पूजा करने लगती है। तभी उसका शराबी पति आता है और उससे पैसे मांगने लगता है, परंतु आज उसके पास पैसे नहीं होते क्योंकि उन पैसों से उसने माता रानी की पूजा का सामान ले लिया था। ये बात जैसे ही चुड़ैल अपने पति को बताती है, उसका पति अपना आपा खो देता है और उसे पीटने लगता है। वो उसे इतना मारता है कि उसे पता नहीं चलता कि कब उसने अपने ही हाथों से अपनी बीवी की जान ले ली। जब सुबह होती है तो वो देखता है कि उसकी बीवी मर चुकी है और जब उसे एहसास होता है कि उसकी बीवी की जान उसकी और उसके नशे की आदत की वजह से गई है, तो वो नवरात्रि के समय में ही खुद को फांसी लगा लेता है। बस बहन, तभी से मैं भटक रही हूँ अपने उन नवरात्रों को पूरा करने के लिए। मैं हर साल इस गाँव में आती हूँ, नवमी वाले दिन कंचका बिठाती हूँ, परंतु जब भी कन्याओं को मैं भोजन करवाती हूँ, वो मेरे असली रूप देखकर डर कर वहाँ से भाग जाती है। इस तरह से मेरे नवरात्रे अधूरे हैं, जो पूरे नहीं हो पा रहे। मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए ताकि मैं अपने अधूरे नवरात्र पूरे कर सकूं। कौन कहता है कि सारी चुड़ैलें बुरी होती है? आज तुमने मेरे पति को सुधारा है, मेरी गृहस्थी को सुधारा है, इसीलिए मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी बहन। मैं अपने नवरात्र के साथ तुम्हारे भी नवरात्र को पूरा करवाऊंगी। जिस दिन कंचका खिलाई जाएगी ना, उस दिन तुम मेरे साथ उन 9 कन्याओं की पूजा करवाना और उनको कंचका खिलाना। मैं भी कंचका में बैठूंगी, तुम मुझे भी कंचका खिलाना। हाँ बिल्कुल। अब चुड़ैल सुधा के घर में रहकर अपने नवरात्रों को पूरा करती है और हरिया भी अब पूरी तरह से सुधर जाता है और शराब पीना बंद कर देता है। साथ ही वो अब बाहर काम भी करने लगता है और सुधा के हाथों में कुछ पैसे भी देने लगता है। देखते ही देखते नवरात्रि के 8 दिन बीत जाते हैं और सुधा चुड़ैल के साथ मिलकर 9वें दिन कंचका खिलाती है। परंतु जब छोटी छोटी बच्चियां चुड़ैल को देखती हैं, तो वो डर कर भागने लगती हैं। परंतु मुन्नी अपने सारी दोस्तों को बिठा देती है और उन्हें सब कुछ बताती है, जिसके बाद सारी कन्या आराम से बैठकर चुड़ैल के हाथों से कंचका खाती है और इस तरह उस चुड़ैल के नवरात्रि पूरे हो जाते हैं। नवरात्रि पूरे होते ही चुड़ैल को मुक्ति मिलती है और वो हमेशा के लिए वहाँ से चली जाती है। कुछ साल पहले अमरावती नाम के एक छोटे से गांव में, जो जंगल से सटा था, उसमें एक चुड़ैल थी। वो चुड़ैल अपना शिकार करने के लिए जंगल से बाहर जा ही रही होती है कि तभी वो देखती है कि उसके ऊपर से एक हवाई जहाज जा रहा होता है। हवाई जहाज को अपने सर के ऊपर उड़ता देख चुड़ैल बड़ी हैरान होती है और खुद से बोलती है, अरे ये कैसी छोटी सी चिड़िया है जो रंग बिरंगी है और आसमान में इतनी ज्यादा ऊपर उड़ रही है। आज मैं इतने साल बाद सो के उठी हूँ। जब उठी हूँ तो इतनी सुंदर चिड़िया मेरे ऊपर से उड़कर जा रही है। अब तो मैं इसी चिड़िया का शिकार करूँगी। ये बोलकर जैसे ही चुड़ैल ऊपर देखती है, हवाई जहाज गायब हो चुका होता है, जिसके बाद चुड़ैल एक बार फिर से खुद से बोलती है, अरे
ये चिड़िया कहाँ चली गई जो अभी अभी आसमान में उड़ रही थी? अभी कुछ देर पहले तो वो चिड़िया ठीक मेरे सर के ऊपर उड़ रही थी, अब कहाँ चली गई? अब चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो अपना विशाल रूप धारण कर लेती है, जिसके बाद वो पैर पटकते हुए गांव की ओर बढ़ने लगती है। अब चुड़ैल जैसे ही गांव की ओर बढ़ती है, गांव का वातावरण बिगड़ने लगता है। आंधी तूफान चलने लगते हैं। बिगड़ता वातावरण देख गांव वाले समझ जाते हैं। रामू नाम का एक व्यक्ति अपनी बीवी से बोलता है, लगता है वो चोर चुड़ैल सोकर उड़ चुकी है। चोर चुड़ैल? कैसी चोर चुड़ैल? आप क्या बोल रहे हो जी? कुछ समझ में नहीं आ रहा। कौन सी चोर चुड़ैल? और ऐसी भी कोई चुड़ैल होती है क्या? अरे भाग्यवान, ये कहानी बहुत पुरानी है। बहुत साल पहले ये कहानी मुझे मेरे परदादा ने सुनाई थी और उन्होंने बताया था कि उनके परदादा के समय में एक लड़की थी जो बहुत बड़ी चोर थी। वो लड़की अपनी तंत्र विद्या से लोगों की आंखों से काजल तक चुरा लिया करती थी और किसी को पता भी नहीं चलता था। जब गांव वालों को पता चला कि ये बहुत बड़ी चोरनी है, तो गांव वालों ने उसे एक सजा दी और तांत्रिक बाबा की मदद से उसे जंगल में भूखे जानवरों के बीच जंगल में कैद कर दिया। जंगल में रहते रहते वो मर गई और मरने के बाद एक चुड़ैल बन गई। पर चुड़ैल बनने के बाद भी उसने चोरी करने का काम नहीं छोड़ा और चुड़ैल बनने के बाद वो कभी पक्षियों की चोरी करने लगी तो कभी इंसानों की, और उनको मारकर खाने लगी। हे भगवान, पता नहीं 1000 साल बाद ये चुड़ैल नींद से उठी है। अब पता नहीं 1 महीने में ये किस चीज की चोरी करेगी और अपना पेट भरेगी। क्या इस गांव में इतनी बड़ी खतरनाक चुड़ैल है? चोर चुड़ैल? हे भगवान, अगर मुझे पहले पता होता कि इस गांव में चोर चुड़ैल है तो मैं कभी तुमसे शादी नहीं करती और ना ही इस गांव में आती। तभी चुड़ैल हंसते हुए गांव के अंदर आ जाती है। सभी लोग चुड़ैल को देखकर डर जाते हैं, जिसके बाद चुड़ैल अपने हाथ को लंबा करके निशा नाम की एक औरत को उसके घर में से चोरी कर लेती है और जैसे ही उसे खाने जाती है कि तभी उसे हवाई जहाज की आवाज सुनाई देती है। जब वो ऊपर देखती है तो एक बहुत बड़ा हवाई जहाज उसके सर के ऊपर से उड़ता हुआ दिखाई देता है। हवाई जहाज को देखकर उसको बहुत खुशी होती है और वो उस हवाई जहाज को पकड़ने लगती है। चुड़ैल जैसे ही हवाई जहाज को पकड़ती है, वो हवाई जहाज उसके हाथों से निकल जाता है, जिसके बाद चुड़ैल मीना को नीचे जमीन पर पटक कर हवाई जहाज का पीछा करने लगती है। पीछा करते हुए चुड़ैल हवाई अड्डे पर पहुंच जाती है, जहां वो बहुत सारे हवाई जहाज देखती है। हवाई जहाज और उसमें बैठे इंसानों को देखकर चुड़ैल खुद से बोलती है, अरे वाह, इतनी सारी चिड़िया और चिड़िया के अंदर इतने सारे इंसान। अब तो मैं इसी चिड़िया की चोरी किया करूंगी। इतना बोलकर चुड़ैल इंसानी रूप लेती है और एयरपोर्ट के अंदर जाने लगती है, परंतु गार्ड उसे अंदर नहीं जाने देता और उसे बोर्डिंग कार्ड मांगने लगता है। मैडम, आपका बोर्डिंग पास। ये क्या होता है? मेरे पास इस नाम की कोई वस्तु नहीं है, मुझे बस अंदर जाना है, मुझे अंदर जाने दो। अरे मैडम, बिना बोर्डिंग और टिकट के आप अंदर नहीं जा सकती। अगर आपको अंदर जाना है तो टिकट लेकर आइए। जिसके बाद चुड़ैल बाहर जाती है और अपनी शैतानी शक्तियों से सीधे हवाई जहाज के अंदर पहुंच जाती है। हवाई जहाज के अंदर जाकर वो हवाई जहाज को ही गायब कर देती है। अपनी आंखों के सामने हवाई जहाज को गायब होता देख वहां खड़े सभी लोग डर जाते हैं। तो वहीं दूसरी ओर चुड़ैल उस हवाई जहाज को जंगल में ले जाती है और एक बार फिर से अपना विशाल रूप धारण करके हवाई जहाज में बैठे सभी इंसानों को अपनी मुट्ठी में पकड़ लेती है और उनसे बोलती है, मुझे नहीं पता था इस अजीब सी दिखने वाली चिड़िया के अंदर इतने सारे इंसान भी हैं। अब तो बहुत मजा आएगा। अब मैं हमेशा इस चिड़िया को ही पकड़कर खाया करूंगी।
अरे बेवकूफ चुड़ैल, जिसे तू चिड़िया बोल रही है वो चिड़िया नहीं, हवाई जहाज है। अब हमें छोड़ दे, जाने दे। क्या बताया इस चिड़िया का नाम तूने? हवाई जहाज। बहुत अच्छा नाम है। अब मैं इस हवाई जहाज को ही चलाया करूंगी, पर जब भी कोई हवाई जहाज मेरे ऊपर से जाएगी वो मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा। इतना बोलकर चुड़ैल हवाई जहाज और उसमें बैठे सभी इंसानों को खा जाती है। और अब जब भी कोई हवाई जहाज चुड़ैल के सिर के ऊपर से जाता है तो चुड़ैल उस हवाई जहाज को पकड़कर खा जाती है। और जब एयरपोर्ट ट्रैफिक को पता चलता है कि इस जंगल के ऊपर से हवाई जहाज गायब हो रहे हैं तो एयरलाइंस वहां से आने जाने वाले सभी हवाई जहाजों को बंद कर देती है। अब उस जंगल से कोई हवाई जहाज नहीं गुजरता, जिसके बाद चुड़ैल को गुस्सा आने लगता है और वो गांव के अंदर जाकर सभी गांव वालों को डराते हुए उनसे बोलती है, मुझे हवाई जहाज चाहिए। अगर तुम गांव वालों ने मुझे हवाई जहाज नहीं दिया तो मैं कल सुबह होते होते तक तुम सभी गांव वालों को मार कर खा जाऊंगी। ठीक वैसे ही जैसे सालों पहले तुम गांव वालों ने मुझे जंगल में भूखे जानवरों के बीच कैद किया था। इतना बोलकर चुड़ैल जंगल में चली जाती है और सभी गांव वाले एक दूसरे से बात करते हुए बोलते हैं, हे भगवान, अब हम गांव वाले क्या करेंगे? अब हम गांव वाले इस चुड़ैल को हवाई जहाज कहाँ से ला कर दें? भाइयों, हवाई जहाज तो लाना पड़ेगा। अगर हम गांव वालों ने हवाई जहाज लाकर उस चुड़ैल को नहीं दिया तो कल सुबह से पहले वो चुड़ैल हम सब गांव वालों को मार कर खा जाएगी। पर हम गांव वाले इस चुड़ैल को हवाई जहाज तो लाकर नहीं दे सकते, इसलिए क्यों ना हम गांव वाले पहाड़ी वाले बाबा के पास जाएं और उनसे मदद मांगे, क्योंकि इस चुड़ैल से हमें बस अब वही बचा सकते हैं। जिसके बाद सभी गांव वाले पहाड़ी वाले बाबा के पास जाते हैं और उसे सारी बातें बताते हैं। सारा सच जानने के बाद बाबा उनके साथ गांव आते हैं और चुड़ैल के आने का इंतजार करते हैं। कुछ देर बाद चुड़ैल वहां आ जाती है और गांव वालों से बोलती है, कहाँ है मेरा हवाई जहाज? ऊपर देखो, तुम्हारा हवाई जहाज ठीक तुम्हारे सर के ऊपर है। अब जब चुड़ैल हवाई जहाज को पकड़ने के लिए जैसे ही ऊपर देखती है तो हवाई जहाज से चुड़ैल के ऊपर माता रानी का लाल सिंदूर गिराया जाता है, जिससे वो चुड़ैल कमजोर पड़ जाती है। चुड़ैल के कमजोर पड़ते ही पहाड़ी वाले बाबा मंत्र पढ़कर उसके ऊपर भभूत फेंक देते हैं, जिसके एक बार से वो चुड़ैल 1000 सालों के लिए फिर से सो जाती है और सभी गांव वाले उस चुड़ैल के शरीर को जंगल में ले जाकर फेंक आते हैं। जिसके बाद सभी गांव वाले एक बार फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं।